जादुई आम ने बदल दी जिंदगी। लालच बुरी बला। ग्रीड इज इवल। गांव में सुबह के समय अक्षय अपने दोस्तों गौरव, ऋचा और गौरांशी के साथ खेल रहा था। तभी गौरव कहता है। अक्षय, तुमने देखा, रामू चाचा की दुकान पर नए खिलौने आए हैं। अक्षय। अरे वाह, मुझे तो सारे खिलौने चाहिए। ऋचा बोलती है। अरे लेकिन हम सबको भी चाहिए। अक्षय। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। मुझे तो हमेशा सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। अक्षय ऐसा ही था। वो अक्सर ज्यादा खाना, ज्यादा खिलौने और ज्यादा पैसा पाने की कोशिश करता रहता था। उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती थी। ऋचा। तुम इतने लालची क्यों हो अक्षय? गौरव। हाँ, कभी कभी संतोष में ही असली सुख होता है। इस पीआर अक्षय कहता है। संतोष? यह क्या होता है? मुझे तो बस हर चीज ज्यादा चाहिए। ये कहकर अक्षय उन दोनों पर हंसता है। एक दिन अक्षय गांव के बाहर बगीचे में घूम रहा था। तभी उसने एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े बाबा को देखा। बूढ़े बाबा अक्षय से पूछते हैं। सुनो बेटा, लगता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अक्षय कहता है। कुछ भी ऐसा जिससे मैं सबसे अमीर बन जाऊं। मेरे पास सब कुछ हो और मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं। बूढ़ा बाबा मुस्कुराता है और अपनी झोली से एक चमकता हुआ सोने का आम निकालकर अक्षय को देते हैं। यह लो, यह कोई साधारण आम नहीं है। अगर तुम इसे खाओगे तो जो भी चीज तुम छुओगे वह सोने की बन जाएगी। अक्षय की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। सच में? फिर तो मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। बूढ़ा बाबा उससे कहते हैं। पर याद रखना, लालच मत करना। अक्षय बूढ़े बाबा की बात पर ध्यान नहीं देता और जल्दी से आम खा लेता है। अचानक उसके हाथों से एक सुनहरी चमक निकलने लगती है। अक्षय सबसे पहले एक पत्थर छूता है जो तुरंत सोने का बन जाता है। वाह, अब तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। अक्षय बहुत खुश होता है। वह गांव में जाता है और कई चीजों को छूकर सोने का बना देता है। पूरा गांव ये देखकर दंग रह जाता है। गौरव बोलता है। यह क्या जादू है? अब मैं सबसे अमीर हूं। मैं सब कुछ सोने में बदल सकता हूं। ये कहकर अक्षय अपने घर जाता है और अपनी माँ उषा से कहता है। माँ, बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना दो। पर जैसे ही वह रोटी को छूता है वह भी सोने की बन जाती है। अरे नहीं, अब मैं इसे कैसे खाऊं? वह पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन पानी भी सोने में बदल जाता है। मुझे भूख लगी है, लेकिन कुछ भी नहीं खा सकता। अक्षय घबरा जाता है। वह दौड़कर अपनी माँ उषा को गले लगाना चाहता है। पर जैसे ही वह माँ को छूता है उसकी माँ भी सोने की मूर्ति बन जाती है। नहीं, मम्मी, ये क्या हो गया मुझसे? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह अपने दोस्तों के पास जाता है लेकिन वो भी डर कर पीछे हट जाते हैं। ऋचा कहती है। अक्षय, हमें मत छूना, हम भी सोने के बन जाएंगे। गौरव। अब क्या करोगे अक्षय? देखा तुम्हारे लालच का नतीजा। अक्षय को एहसास होता है कि उसकी लालच ने उसे अकेला कर दिया है। अब उसके पास सब कुछ है लेकिन वह कुछ खा नहीं सकता, किसी को छू नहीं सकता। वह अकेला और दुखी हो जाता है। अक्षय रोता हुआ उसी बूढ़े बाबा के पास दौड़ता है और उससे कहता है। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माँ सोने की मूर्ति बन गई है। मैं कुछ भी खा नहीं सकता। कृपया मेरी मदद करें। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं। अब तुम्हें समझ आया कि लालच कितनी खतरनाक चीज है। हाँ बाबा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ मेरा परिवार और मेरे दोस्त चाहिए। बाबा अपनी झोली से पानी की एक छोटी सी बोतल निकाल कर अक्षय को देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये लो यह पानी। इसे अपनी माँ पर छिड़क दो और अपने लालच को हमेशा के लिए त्याग दो। अक्षय दौड़कर घर जाता है और पानी अपनी माँ पर छिड़कता है। तुरंत ही माँ दोबारा पहले जैसी हो जाती है। अक्षय, क्या हुआ था? अक्षय अपनी माँ से माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो।
मैं आपसे वादा करता हूं अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। उसके बाद वो भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। क्या अब तुम सच में बदल गए हो अक्षय? हाँ, अब मुझे समझ आ गया कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि अपनों के साथ होती है। सब मुस्कुराते हैं और फिर से खुशी खुशी खेलते हैं। लालच इंसान को कितना अंधा बना सकता है, यह कहानी हमें यह ही सिखाती है। अगर अक्षय ने बूढ़े बाबा की बात सुनी होती और लालच में ना आया होता, तो उसकी माँ सोने की मूर्ति कभी न बनती। धन दौलत से ज्यादा जरूरी है अपनों का साथ और प्यार। याद रखें, लालच कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। संतोष ही असली सुख है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल चित्रकथा बाय अक्षय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी सीख देने वाली कहानियां मिलती रहें।